जय श्री राम सभी भाइयों को। हर हर महादेव। दोस्तों, हम किसी भी काम को करते हैं, पढ़ाई है, लिखाई है, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, एक कंसिस्टेंसी चाहिए रहती है हर किसी काम में। आपको कोई बिजनेस डेवलप करना है, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको कॉलेज कोचिंग में अपने अपने टॉप करना है, कुछ भी करना है। आई थिंक मेरे कहने का मतलब यही है कि कंसिस्टेंसी। यही रूल हमारा चलता है ब्रह्मचर्य में। आपने खुद को एक चैलेंज दिया कि मुझे 30 डेज़ तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, संयम से रहना है, मन को शांत रखना है और अपने विचारों पर कंट्रोल करना है। होड़ में आकर आप कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, लेकिन गलतियां कौन सी कर रहे हो उनका आपको ध्यान रखना है। आपने स्टार्ट किया कि मुझे 30 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, संयम से रहना है, मन पर कंट्रोल करना है। पहले दिन आप कर लेंगे, दूसरे दिन आप कर लेंगे, तीसरे दिन क्या होगा कि जो पुरानी गलतियाँ आपके अंदर दबी हुई थी वो आदतें वापस आएंगी। कहेंगे एक बार फिर से कर लेता हूँ, कल से ब्रह्मचर्य कर लूँगा। आपका मन का जो खेल है या फिर मन का जो माया जाल है वो आपको उलझाए रहेगा, वो आपको फंसाए रहेगा। जब जब आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, आपका मन सबसे बड़ा रुकावट बनेगा आपके रास्ते में। वो आपको रोकेगा, उन्हीं आदतों में फिर से डालेगा। आपको करना क्या है, ये जो सर्किल मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूँ कि मान के चलो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये एक सर्किल है, इसके अंदर मन है ना। तो हमें इस दायरे के बाहर जाने की कोशिश करनी है और इसी दायरे के बाहर सुख शांति समृद्धि है। यहाँ पर काम वासना भरी हुई है और मन इसी में उलझाने के चक्कर में रहता है। जैसे ही हमारा दायरा बाहर को हो जाएगा, हम उससे बाहर की चीज़ें सोचने लगेंगे, अपने मन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, सो हम उससे बाहर निकल जाएंगे। अब इसकी शुरुआत आपको कैसे करनी है, आप बहुत बड़ा टारगेट मत लीजिए और ख़ुद को दिए हुए चैलेंज कभी तोड़े नहीं जाते हैं। अगर आपके जीवन में टफ़ चीज़ें आ रही हैं, चैलेंज भरे दिन आ रहे हैं, तो समझ लीजिए आप एक योद्धा बनने की तैयारी कर रहे हैं। अदरवाइज़ साधारण जीवन सबका चल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मास्टरबेशन कर रहे हैं, अश्लील वीडियो देख रहे हैं, जीवन चल रहा है, खुद के शरीर को ख़त्म करते जा रहे हैं। लेकिन आपने ठाना है बदलने का, अपने जीवन को उन तमाम लोगों के बीच से, भीड़ से हटकर एक नया दिशा देने के लिए। आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आप 21 दिन का चैलेंज लीजिए। 21 दिन से भी अच्छा चैलेंज है, पहले आप 7 दिन खुद को कंट्रोल कीजिए। आधे से ज़्यादा लोग इन्हीं 7 दिनों में हार जाते हैं और विजेता इन्हीं 7 दिनों में जीतकर अपनी नई सीढ़ियाँ बनाते चले जाते हैं। 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 30 दिन, आप इस तरीके से ब्रह्मचर्य का रूटीन बना लीजिए। अगर खुद को आप बहुत बड़ा टारगेट देंगे तो एक दिन में कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 4 दिन के बाद ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। छोटी छोटी सीढ़ियाँ चढ़नी है, एकदम से टॉप पे नहीं पहुंचना है। पहले एक दिन खुद को रोकना है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, और इसको ये रोक ऐसे नहीं पाओगे आप। आपको फिज़िकल एक्सरसाइज या फिर फिज़िकल वर्कआउट की तरफ अपने ध्यान को डालना पड़ेगा, अपनी बॉडी को उधर ले जाना पड़ेगा। इस ऊर्जा को आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। आप समझ लीजिए कि बीरे में इतनी शक्ति होती है कि एक नए प्राणी का जन्म कर सकती है। तो अगर आप इस ऊर्जा को अपने अंदर रोकेंगे तो आप देखेंगे 7 दिन के बाद आपके चेहरे पर चमक आएगी, 15 दिन के बाद आपकी बॉडी में एक नई ऊर्जा महसूस होगी, 30 दिन जैसे जैसे आप करेंगे आपकी बॉडी चेंज होती चली जाएगी और आपके खुद के विचार, आपकी थिंकिंग, आपके अंदर बहुत सारे अनगिनत परिवर्तन होंगे। लेकिन आप ब्रह्मचर्य को कर पाएंगे तब। वीर्य को रोकना है और वीर्य की शक्ति को आपको ओजस में बदलने के लिए पर डे आपको मेडिटेशन भी करना पड़ेगा। मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ इस चीज़ को, खुद के ऊपर जो टेस्ट किए हैं, खुद के ऊपर जो प्रैक्टिकल किए हैं। मन कभी कभी आपको उलझाएगा, गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन हमारी लड़ाई सिर्फ मन के बीच है। और 30 दिन अगर आप ब्रह्मचर्य कर गए तो मेरे भाई वो स्ट्रॉन्ग शरीर पावर आप बिल्ड करेंगे जो किसी ने बिल्ड नहीं की होगी। वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके साथ हूँ शरीर को और मन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि मैंने वो चीज़ें सीखी हैं। और आपका कभी डिमोटिवेशन मन में आ रहा हो, नेगेटिव फील हो रहा हो, तो आप स्वामी प्रेमानंद महाराज जी का वीडियो देखिए, सत्संग सुनिए, पॉजिटिव वीडियो देखिए। लेकिन कभी भी उत्साह से भरे अश्लील वीडियो देखने के चक्कर में ना रहें। एक गलती आपके मन पर भारी पड़ जाएगी और आपको काम वासना में उलझा लेगी। जय श्री राम, हर हर महादेव।